यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने पर उनके विरोध प्रदर्शन। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे एक्सेप्ट करने के पहले आप इनकम के अलावा बहुत से फैक्टर्स पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, काम करने का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा और सीखने की या अपॉर्चुनिटी कैसी है। इन अदर केस में अगर आपको सैलरी यानी कि पगार कम मिलता है, लेकिन ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है जो आपकी सिक्योरिटी के सेंस को बढ़ाता है। एक दूसरी जॉब ज़्यादा सैलरी दे सकती है लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए टाइम भी ना मिले। इससे आपकी सिक्योरिटी और फ्रीडम की सेंस कम हो जाएगी। इसी तरह डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं। यह सच है कि यदि वुमेन पेड वर्क करती है तो घर और सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। हावेवर यह भी सच है कि अगर वुमेन के लिए रिस्पेक्ट है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बताया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली वुमेन को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर के कारण ज़्यादा महिलाएं अलग अलग प्रकार की जॉब्स या बिजनेस कर सकती हैं। इसलिए लोगों के डेवलपमेंटल गोल सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं होती, बल्कि लाइफ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अगर लोगों के गोल अलग अलग है तो उनकी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोच भी अलग अलग होगी। आपस में इस विषय पर डिस्कस कीजिए कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली क्लास के अलग अलग स्टूडेंट ने ऊपर के क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए होंगे। हो सकता है आपने खुद इन क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर सोचे हैं और उनमें से किसी एक विषय में आप खुद भी श्योर ना हो। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कंट्री के डेवलपमेंट के विषय में अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग या ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन क्या सभी आइडियाज़ को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या अगर परस्पर विरोधी है तो कैसे डिसाइड किया जाएगा। सभी के लिए फेयर और सही राह क्या है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या वर्क करने का कोई बेटर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ कोई होगा। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। एक्टिविटी 1 देखते हैं। अगर डेवलपमेंट के आइडियाज़ में ही अलग अलग यानी कि भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी कंट्रोवर्सी से परिचित हैं तो आप अलग अलग पर्सन्स के आर्ग्यूमेंट जानने का प्रयास कीजिए। ये आप लोगों से बातचीत करके या न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के माध्यम से भी जान सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप पूछ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड और कुछ को अंडर डेवलप्ड कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। जब हम अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं तो उसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों हो सकते हैं। हम इनकी कंपैरिजन करने के लिए किन एस्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं। क्लास में स्टूडेंट को ही देखते हैं, हम अलग अलग विद्यार्थियों की कंपैरिजन कैसे करते हैं। उनमें हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट के अनुसार डिफरेंस है। हो सकता है सबसे हेल्दी स्टूडेंट सबसे स्टूडियस स्टूडेंट ना भी हो। सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है फ्रेंडशिप निभाने में ठीक ना भी हो। तो हम विद्यार्थियों की कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम जो क्राइटेरियन यूज करेंगे वो कंपैरिजन के पर्पस पर डिपेंड करेगा। स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम या पिकनिक टीम के लिए सबके सिलेक्शन के लिए अलग अलग क्राइटेरियन होंगे। फिर भी अगर हमें किसी पर्पस से
क्लास के विद्यार्थियों की ऑलराउंड प्रोग्रेस के बारे में क्राइटेरियन चाहिए, तो हमें उस तरह से या उसे कैसे चुनेंगे? यूजुअली हम पर्सन की एक या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर उनके आधार पर कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चुने जाए, इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट की फ्रेंडलीनेस और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, उनकी क्रिएटिविटी या उनके द्वारा सिक्योर किए हुए मार्क्स। यही बात डेवलपमेंट पर भी लागू होती है। कंट्रीज की कंपैरिजन करने के लिए उनकी इनकम सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझी जाती है। इन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा है, उन्हें कम इनकम वाले कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप समझा जाता है। ये इस समझ पर आधारित है कि ज़्यादा इनकम का अर्थ है ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का ज़्यादा होना। जो भी लोगों को पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को ज़्यादा इनकम के द्वारा ले पाए या प्राप्त कर पाए। इसलिए ज़्यादा इनकम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट गोल समझा जाता है। अब एक कंट्री की इनकम क्या है? ध्यान से देखें तो किसी कंट्री की इनकम उस कंट्री के सभी रेसिडेंट यानी कि लोगों की इनकम है। इससे हमें कंट्री की टोटल इनकम पता लग जाती है।